तो उस पर सीधे एफआईआर हो जाती होता। साथ ही अगर ट्रीटमेंट नहीं, समाज सेवी हो या पीड़ित परिवार के परिजन हो या सगे से कुछ अगर मैं हूं आपके साथ निजाम खान, आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है जामताड़ा विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता वीरेंद्र मंडल दादा के कार्यालय में। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और जामताड़ा विधानसभा से संबंधित कई मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो दादा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। दादा, आप ही की विधानसभा से जो विधायक है डॉक्टर इरफान अंसारी, वो वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जामताड़ा विधानसभा का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो कहीं ना कहीं चकाचक होना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे आपकी नज़र से जामताड़ा विधानसभा में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, और हम चाहेंगे कि आप तथ्य के साथ ही जवाब देंगे, क्योंकि राजनीति में अक्सर ये होता है कि विपक्ष जो है कि आलोचना करते हैं और ये उनका अधिकार भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तथ्य के साथ ही आलोचना करें। तो सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात अगर कहेंगे तो हमारा जामताड़ा पूरे जिले भर में जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, और विशेष करके जो हमारे सदर अस्पताल है, ये सभी जो है जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सब अपनी जो है अपने अपने जगहों पर, आप अगर कुंडित की बात करें, नाला की बात करें, फतेहपुर की बात करें, करमाटड़ की बात करें, नारायणपुर की बात करें, जामताड़ा प्रॉपर सदर अंचल की बात करें, तो इन सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है, अगर आप कुंडित के किसी सरकारी जो है सो स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई भी पेशेंट अगर जाके एडमिट होता है तो वह सिर्फ एक रेफर सर्टिफिकेट देने के लिए जानता है, ट्रीटमेंट नहीं करता है। वो जाता है, अपना पल्ला झाड़ लेता है कि भाई रेफर्स कर दिया सदर अस्पताल जामताड़ा को। ठीक उसी प्रकार नाला, नारायणपुर, करमाटांड़, यानी हर जगह पर जहाँ जहाँ भी जो है, जो सरकार के माध्यम से आरंभिक उपचार के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए जो केंद्र बनाया गया है, पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है, और जो को भी है भी पारा वगैरह में, तो वो लोग ड्यूटी पर भी जो है सो नदारत रहते हैं। और वहाँ जाने से सभी जगहों का एक ही हाल है कि वहाँ गया तो हम सीधे जो है सो रेफर कर देंगे सदर अस्पताल। और सदर अस्पताल जब आ जाती है, ये लोग यहाँ वही रवैया अपनाता है, ये अपना एक रेफर सर्टिफिकेट बना देता है पीएमसीएच धनबाद। पीएमसीएच धनबाद अगर जाती है तो वो रेफर कर देता है रिम्स को। यानी हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में विशेष करके जामताड़ा का जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और विशेष करके जो सदर अस्पताल जामताड़ा है, इसको एक रेफरल हॉस्पिटल के रूप में जाना चाहिए, न कि जो है सदर अस्पताल के रूप में जाना चाहिए। ये सब रेफर सर्टिफिकेट देने का काम करता है। तो निश्चित रूप से हमारे जो है सो इस जामताड़ा विधानसभा से ही बड़े सौभाग्य से जो है मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी जी, और पेशे से उसकी डिग्री डॉक्टर भी है कहते हैं। तो मैं तो यही उनसे आग्रह करूंगा कि भाई ये तो आपकी जो है विधानसभा है, और क्या हो रहा है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिल और आत्मा से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अगर देखेंगे तो खुद जो है सो इरफान जी को ये पता चल जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री जी को पता चल जाएगा कि नहीं, ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई, इसको भाई बेहतर करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं देखिए कोई शिकवा और शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। अगर कोई पेशेंट जो है किसी भी घर में हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो, अगर वह जो है सो पीड़ित है, काफ़ी जो है सो क्या बोलते हैं भयावह स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक स्थिति में है, तो हॉस्पिटल आता है, और यदि डॉक्टर्स को नहीं पाया जाता है ना, तो लोगों में थोड़ी आक्रोश तो हो ही जाएगी, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ पर आने के बाद जब उसे उचित व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, प्रॉपर चिकित्सा नहीं होता, और बात करने के लिए जो है डॉक्टर्स भी नहीं मिलता है, कंपाउंडर भी नहीं मिलता है, तो संबंधित जो पीड़ित परिवार हैं या उसके परिजन हैं या उसके भी सगे संबंधी हैं, थोड़ी सी जब लोगों में आक्रोश होता है तो उस आक्रोश का समाधान नहीं करते, बल्कि पूरे एक जो है सो एक तरह से बताइए कि ये लोग यूनिटी बना लिया है, यूनाइटेड हो गया है,
एक तो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता, और ट्रीटमेंट नहीं होता, साथ ही अगर ट्रीटमेंट नहीं होने पर अगर किसी प्रकार से कोई समाज सेवी हो या पीड़ित परिवार के परिजन हो या सगे से कुछ अगर बोल देते हैं ना, तो उस पर सीधे एफआईआर हो जाती है। पहले तो जो है आपके जो है इंडियन पेनल कोड में जो है पहले 353 था सरकारी कार्य में बाधा, अभी बीएनएस हो गया है ना। तो देखिए ये जो ये लोग थोड़ा सा भी कुछ होता है तो एक एफआईआर कर देता है, सब लोग मिल करके मेमोरेंडम बना करके जो है सिविल सर्जन के माध्यम से डीसी को भेज देता है कि हमारे यहाँ इस तरह से हादसा हो गया। डीसी के माध्यम से एसपी के पास चला जाता है, एसपी कंसर्निंग थाना को भेज देता है, और एक तरह से कहें कि जो है सो मुकदमा हो जाता है। और उस पर यदि पुलिस के माध्यम से तुरंत जो है वो लोगों के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं पुलिस, तो काला बिल्ला लगा के खड़ा हो जाता है, कामकाज ठप कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो ट्रीटमेंट नहीं होता, सही उपचार नहीं होते, और उसके साथ ही जो है जो डॉक्टर्स या जो भी कर्मचारी या कंपाउंडर्स हैं, मैं देखिए शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जामताड़ा का जो स्थिति है कि भाई एक तो उपचार नहीं, डॉक्टर नहीं, और लोग जब इस बातों को अपनी गंभीरता पूर्वक रखते हैं उस पर केस भी हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर भाई परेशानी है लोगों को। अब उपचार कराने जाएंगे, उपचार नहीं होगा, कुछ बोलेंगे देखो केस लेके घर चले जाइए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे भाई जो है सो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, इस पर आप देखें और गंभीरता पूर्वक जो है इसको लेते हुए सारी व्यवस्थाओं को में सुधार लाएं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जामताड़ा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, और लचर के साथ साथ जामताड़ा में तानाशाह स्वास्थ्य व्यवस्था में चल रहा है। अगर किसी मरीज को अगर उचित अगर इलाज नहीं मिल पाता है, इसके खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उसको मुकदमा झेलना पड़ता है, उनके ऊपर एफआईआर होता है। ये तमाम व्यवस्थाओं पर खुल करके बात हमारे साथ भाजपा नेता वीरेंद्र दादा ने किया है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इस मामले पर भी जो है कि कहा है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, और आप हमारी यह वीडियो किस विधानसभा से देख रहे हैं और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।